यस सर। तो ये वो प्रैक्टिस टेस्ट था जो वाइज ऐप पर आपका हुआ, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इन सबको आपने फेयर कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये तो कराया हुआ है, तो इसको दोबारा वैसे वैसे कर ही लेना, चलो दोबारा। तो परिमाप होता है परिधि, उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों बराबर हैं तो ऐसे रखेंगे, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। और आर दोनों एक साइड ले जाएंगे तो यहाँ आर स्क्वायर है, इधर से आर हम इधर ले आएंगे तो नीचे आर आएगा, इधर बचेगा 2, आर से यहाँ आर स्क्वायर में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, है ना। यस यस सर। तो इसका ए पार्ट ये करेक्ट हो जाएगा, 2 मात्रक। उसके बाद दूसरा, समझ में आ गया ना ये सबको, ये पहले भी समझाया हुआ है। यस यस सर। पहला वाला। दूसरे में 44 मीटर परिधि है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आर निकालना है, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितनी है, वो दिए हुई है, कितनी है? 44 मीटर। यहां से आपको आर निकालना है, 2 × पाई की वैल्यू 22/7 गुणा 22/7। बराबर 44 मीटर। 44 नहीं 44, फिर आर बराबर, आर बराबर 44 × 7 × 7, ये नीचे वाला दूसरी साइड गया अपॉन ऊपर 2 × 24। और ऊपर वाले गए नीचे, 2 × 22, 22 × 44 होता है, और 2 से 2 भी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? आर 7। मीटर भी था साथ में चला हुआ, तो 7 मीटर आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, बी, है ना। थर्ड, समझ में आ गया? पूछते रहना अगर नहीं समझ में आए तो। थर्ड में, यस। थर्ड में था एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, 400 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? जितनी उसकी परिधि है ना। यस सर। परिधि कितनी है? 2 पाई आर, यही होती है ना। यस सर। तो जितनी उसकी परिधि है, एक चक्कर में वो उतनी दूरी तय करेगा, वही पूरी उसकी परिधि घूमेगी, उसमें आगे जाएगा वो। अब 400 चक्कर में कितना होगा? एक चक्कर में इतना, 2 चक्कर के लिए 2 से गुणा करते, 3 चक्कर के लिए 3 से गुणा करते, 400 चक्कर के लिए 400 से गुणा कर देंगे, ऐसे ही होगा ना। यस सर। अब देखो आंसर में पाई लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए पाई को ऐसे ही रहने देना, 22/7 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर चाहिए। आर कितना होगा? व्यास दिया 4 मीटर, व्यास डी 4 मीटर, तो आर कितना होगा? व्यास का आधा, बताओ। 2 मीटर। समझ गए ना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या 2 मीटर, तो इसमें अगर रखें तो 400 × 2 पाई गुणा आर कितना? 2 मीटर। 2 मीटर। 4 4 दूने 8, 8 दूने 16। 16, और जीरो कितनी? 2 2 जीरो, और साथ में पाई पाई। मीटर, तो 1600 पाई मीटर, ये आ गई। तो मीटर ऊपर ही लिखा था इन्होंने, दूरी मीटर में कितनी तय करेगा, तो आंसर हो जाएगा सी, है ना। यस सर। समझ में आ गए तीनों। यस सर। अगले देखते हैं अब, फोर्थ। फोर्थ में था वृत्त की किसी जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण। वृत्त है कोई, वृत्त की कोई जीवा है, जीवा पता है ना। यस सर। यस जीवा सर। वृत्त के 2 पॉइंट को ऐसे मिलाया, ये जीवा है। और अगर इसको मैं दोनों पॉइंट्स जो साइड में है उसको सेंटर से मिला दूं ऐसे, तो ये त्रिभुज बन जाता है ना। यस सर। ये जीवा थी ए बी, ओ ए और ओ बी, ये दो त्रिज्याएं हैं, तो दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर ही होंगी ना, चाहे इस साइड से हो चाहे इस साइड से हो, होंगी बराबर कि नहीं। यस सर। यस सर। और यहां पर बोला था कि जीवा जो है उसकी लंबाई किसके बराबर है? त्रिज्या के। तो नीचे ये जो जीवा है ए बी, इसकी लंबाई भी इतनी है जितनी ये त्रिज्या की है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई ना। यस। तो कौन सा त्रिभुज बनाइए, क्या नाम होगा इस त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज।
तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, तीनों भुजाएं बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। बराबर होंगे। तो कितने बराबर कितने होंगे। डिग्री के होंगे? 60 60 डिग्री के। डिग्री। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। कैसे निकाला वो? तीनों कोणों का टोटल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के 3 बराबर हिस्से करने हैं, 3 से भाग कर लो, कितना आ जाएगा? 60। तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? डी। डी। ओके, यस सर। सर ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ में किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। वलय, वलय मतलब रिंग होता है, ठीक है। तो रिंग है, एक वृत्त है बड़ा और उसके अंदर एक छोटा वृत्त है ऐसे। तो ये जो बाहर का रिंग है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? उसके लिए क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल? बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले क्षेत्र। अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे ही करते हैं ना। यस। यस सर। बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर लिख देते हैं, या R1 R2 कर देते हैं, पाई R1 स्क्वायर। यही होता है ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। यस सर। यस सर। माइनस दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर। समझ गए? यस सर। बाहर वाले के लिए R लेना है 4 और अंदर वाले के लिए R लेना है 3। यही करना ना। यस सर। तो पहले देखो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई बाहर निकाल लो तो इजी हो जाएगा। ये बन जाएगा ना, दोनों से पाई हमने बाहर निकाल लिया। ओके, यस सर। R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बचा। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ आंसर में पाई नहीं लगा इसलिए पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। R1 कितना? ये है R1, ये है R2। 4 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर माइनस R2 3 का 3 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 3 का स्क्वायर। 9। तो कितना बन जाएगा ये? 22/7 गुणा 16 माइनस 9, 7। 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 22। 22 7 में सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये R1 R2 के साथ सेंटीमीटर था और उनका स्क्वायर था, इसलिए स्क्वायर में आंसर आएगा। कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? बी। बी। ये आपने सॉल्व करने हैं कॉपी में। अच्छा, यस सर। तुम्हारा जो पेपर हुआ था फर्स्ट टर्म का, उसमें तुमने शुरू के जो थे 20 क्वेश्चन वो सॉल्व करके दिखाए थे पेपर में, फिर डायरेक्ट आंसर लिखे थे? तो डायरेक्ट आंसर लिखे। कैसे सॉल्व कहाँ किया? बिना सॉल्व किए तुक्का लगाया? साइड में लाइन लगाकर। साइड में लाइन लगा के कर सकते हो, लेकिन जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो साइड में लाइन लगा के करने में, उतना अच्छा है कि सामने ही कर दो। जब मैंने पेपर चेक किए तो उनमें कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे से किया हुआ था, पूरा पूरा सॉल्व किया हुआ था हर क्वेश्चन को। तो 20 क्वेश्चन थे, आधे आधे पेज में किए हुए थे सारे ना। तो एक पेज में 2 क्वेश्चन किए हुए थे, एक क्वेश्चन ऊपर उसको सॉल्व करके उसका आंसर लिखा, फिर दूसरा क्वेश्चन उसको नीचे सॉल्व करके उसका आंसर लिखा। तो बड़े अच्छे से पेपर किया हुआ था, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। उससे ये पता लगता है कि तुमने नकल नहीं की। और पेपर में ये भी ध्यान रखना, पेपर में शुरू में लिखा होता है, अगर आप ये जो शुरू के क्वेश्चन है बहुविकल्पीय 1 से 20 तक, इनमें काट कर अगर लिखोगे तो वो उसमें मार्क्स 0 हो जाएंगे। पढ़ा था? यस सर। तो उसमें कटिंग नहीं चलती है कि पहले आपने कुछ और लिख दिया, फिर किसी और से सुना कि नहीं इसका आंसर बी नहीं सी होना था, तो काट के बी की जगह सी कर दिया, तो उसके मार्क्स मिलते नहीं है। लेकिन क्योंकि इस बार तुम्हारी घर से पढ़ाई हुई है, तो इसलिए ज्यादा इतना स्ट्रिक्टनेस रखी नहीं टीचर्स ने, चेक करने वालों ने, तो मार्क्स दे दिए। जिन्होंने काटे थे उनको भी काट के अगर ठीक कर दिया तो दे दिए मार्क्स, लेकिन वैसे मिलने नहीं थे। तो कोई काटने वाला काट भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार ही सोच समझ के लिखना होता है, कटिंग मत किया करो उसमें। अच्छा, 6th क्वेश्चन। 2 वृत्तों की परिधियां 2:3 के अनुपात में है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। परिधि का अनुपात दिया हुआ है 2:3, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा वो निकालना है। कैसे किया बताओ? किस किस ने किया हुआ ये? वर्षा वगैरह, किस किस के 12 नंबर थे? अरे माइक ऑफ रखो सचिन।
किस किसके थे 12 नंबर? वर्षा और किसके? पायल, पायल विकास। और विकास। बताओ, विकास तो अभी है नहीं, है ना? है? नहीं है। पायल वर्षा बताओ कैसे किया अनुपात? सबसे कम ठीक क्वेश्चन कौन सा था? ये पांचवा ही था वो 30%? तो सातवां। सातवां था। अच्छा, अभी आना है। बताओ ये कैसे किया तुमने, बताओ वर्षा, पायल। ऐसे ही तुक्का? यस सर। परिधियों का अनुपात दिया हुआ है, दो वृत्त हैं उनकी परिधि का अनुपात। तो पहले वृत्त की परिधि, परिधि नंबर 1 लिख लो उसको, अनुपात बटा में ही लगता है ना। यस और सर। दूसरे वृत्त की परिधि, परिधि नंबर 2, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे अनुपात दिया हुआ है 2:3, यही दिया हुआ है ना, 2/3। यस सर। यस सर। अब परिधि कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला तो पता होगा, 2 पाई r। 2πr। और नीचे दूसरे वृत्त की परिधि, उसका फॉर्मूला 2πr। 2 पाई r। लेकिन दो अलग अलग वृत्त हैं, तो ऊपर वाले वृत्त में त्रिज्या r1 लिख लो, दूसरे में r2 लिख दो, ऐसे ही हो गया ना। यस। बराबर कितना? 2/3। 2/3। 2 से 2 कट गया, इधर पाई से पाई कट गया, यही हो गया ना। यस सर। तो आपके पास r1/r2 कितना आ गया? कितना आया? 2/3। r1 r2 क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ गया? 2/3। 2:3। 2:3। तो कौन सा करेक्ट हुआ? बी। 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 समझ गए? यस सर। पहले वृत्त की Yes, sir. परिधि बटा दूसरे वृत्त की परिधि, वो दी हुई है 2/3। परिधि का फॉर्मूला दोनों में रखा, 2πr1 2πr2। दोनों की त्रिज्या अलग अलग होंगी ना, इसलिए r1 r2 लिख लेना। 2π कैंसिल हो गया दोनों में, r1/r2 आ गया 2/3। तो मतलब जितना परिधि का अनुपात होगा उतना ही त्रिज्याओं का अनुपात होगा, सेम आ जाएगा। ठीक है? यस सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 7th, ये था वो जो सबसे कम बच्चों ने किया। इसमें भी वही है अनुपात ही, लेकिन अब किसका अनुपात है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अनुपात। 4:1, 4:1। कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल का अनुपात कैसे लिखोगे? ऐसे ही करो जैसे ये वाला किया, छठा। बोलो। क्षेत्रफल 1 बटा हाँ क्षेत्रफल 2। हाँ, पहले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नंबर 1 और क्षेत्रफल नंबर 2, वो कितना दिया हुआ है? 4 4/1। बटा 1। अब यहाँ फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगा देना। बोलो। पाई आर पाई r स्क्वायर पाई आर। आर कौन सा? r1 1 स्क्वायर। 1 और नीचे पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/1। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ r1 r2 स्क्वायर है, स्क्वायर थोड़ा चाहिए, r1/r2 चाहिए आपको। ये स्क्वायर था ऐसे, तो इसको r1/r2 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो क्या बनेगा? रूट रूट। तो रूट निकाल के कितना आ जाएगा ये? 2/1। 2 2 बटे। तो क्या अनुपात आ गया? 2:1। अनुपात 1। ठीक है? यस। तो ये बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया ये? यस सर। यस। तो ये देखो, जब जो परिधियों का अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का अनुपात हो जाता है, सेम ही। ठीक है? परिधि और त्रिज्या में सेम संबंध है, उनके अनुपात सेम आ जाएंगे, क्योंकि उसमें स्क्वायर वगैरह नहीं था, डायरेक्ट वही आ गया था। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हो, और परिधि और त्रिज्या का पूछा तो। और इसमें ध्यान रखना कि क्षेत्रफल और त्रिज्या में जो है वो सेम नहीं है, उसमें वर्गमूल में आएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है आर का। ठीक है? यस सर। तो इसलिए त्रिज्याओं का अनुपात जो है, जो यहां पर था, उसका वर्गमूल लेकर आएगा। अब ऐसे ही अगला, अगले में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल, अगले में भी सेम वही पूछा है। यस सर। क्षेत्रफल का ही अनुपात दिया 4:9, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? 2:3। 4:9 का वर्गमूल हो जाएगा ना, जैसे ऊपर किया वैसे ही सॉल्व करके दिखाना पूरा। ठीक है? यस सर। तो कितना आ जाएगा?
2 2 अनुपात अनुपात 3। 3, इसका भी बी हो गया। ठीक है, यस सर। ये 8वां हो गया। 9वां, किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा? अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त पता है ना, यस सर। यस। इस तरह से। इसका परिमाप 36 है, इसका परिमाप कितना होगा? देखो ये कितना है, पूरे वृत्त की परिधि का आधा है ना ऊपर, ये यहां से लेकर पूरा ये यहां तक, पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई तो ये आधे वृत्त की परिधि कितनी हुई? पाई आर। पाई आर। लेकिन परिमाप सिर्फ इसे ही नहीं कहते, परिमाप पूरी बाउंड्री होती है, तो इस साइड भी तो है इसमें बाउंड्री, ये कितनी है? यहां से यहां तक ये कितना है? ये सेंटर है वृत्त का, सेंटर से इस तरफ त्रिज्या, इस तरफ ये त्रिज्या, तो कितना हो गया? ये पूरा व्यास नहीं बन गया ये? यस सर। कितना? आर इधर कितना हो गया ये? कितना हुआ? आर 2 आर आर। स्क्वायर। आर और आर जोड़े तो आर स्क्वायर बन जाएगा, गुणा थोड़ा करनी। 2r। 2 आर। ठीक है, त्रिज्या का डबल। समझ गए? अर्धवृत्त का परिमाप, इसमें ये आधी परिधि आएगी, तो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की है तो ये पाई आर हो गई ऊपर वाली। ठीक है, और नीचे भी है, इसमें ये व्यास है, इधर भी आर और इधर भी आर, तो आर प्लस आर, ये 2r हो गया। समझ गए? यस सर। इन दोनों को जोड़ के ये पूरा बनेगा परिमाप, है ना? यही बनेगा ना? यस सर। तो वो परिमाप दिया हुआ है कितना? 36 सेंटीमीटर। 36। तो इसको सॉल्व करो, यहां से आर निकालना है, तो आर निकालना है तो दोनों में आर कॉमन है, देखो, है ना? इसमें और इसमें आर कॉमन है, आर बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? यहां से पाई आई प्लस 2। प्लस यहां से 2 इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व करना है, पाई आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी क्योंकि आंसर में पाई नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2 बराबर 36, ये बनेगा। इसको आगे सॉल्व करना, आर गुणा, कैसे सॉल्व करोगे? एलसीएम लेकर ना, इनको जोड़ना है यस पहले। सर। बताओ, 7 से 7 कट जाएगा, एक आ गया, 1 से 22 को गुणा करेंगे, ऊपर 22 हो जाएगा, प्लस आगे 1 से 7 को भाग करेंगे 7, 7 से 2 को गुणा करेंगे 14, 14। बराबर इक्वल के दूसरी साइड 36 भी है। जोड़ो इनको, 22 और 14। मेरी आवाज क्या देर से पहुंच रही है? हेलो? 36। हाँ, 36/7 बराबर 36। आर कितना हो जाएगा? 36 गुणा, बताओ, 7 और अपॉन 36। 36 36 नीचे 7 ऊपर, 36 से 36 कट गया, कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। बोलो, ये 7 सेंटीमीटर क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। पूछा क्या आपको? व्यास। व्यास। त्रिज्या का डबल होता है व्यास, तो कितना हो जाएगा व्यास? 14 सेंटीमीटर। तो नीचे लिख लेना, व्यास बराबर 2r, 2 गुणा 7, 14। कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? सी। सी। ओके, यस सर। यस सर। अगला देखते हैं अब। अगला सेम यही है, फिर से अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो परिधि कितनी होगी? यही तो किया, इसी का उल्टा पूछ लिया। यहां परिमाप 36 था, व्यास पूछा था 14। यहां पर अब क्या है? व्यास 14, तो परिधि कितनी होगी? पूरा परिमाप 36। 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि फिर से वही है, पूरी परिधि पूरी चारों तरफ की होती है, ये ध्यान रखना। तो ऊपर की पाई आर और नीचे ये जो है ये 2r, तो पाई आर प्लस 2r दोनों करना है। ठीक है, 22/7 गुणा आर कितना है? आर यहां से निकलेगा, डी है आपका व्यास 14 सेंटीमीटर, आर कितना होगा?
7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू लिखी 22/7 गुणा r 7 प्लस 2 गुणा r फिर से ये 7, ऐसे ही होगा ना, 7 से 7 कट Yes. जाएगा, 22 प्लस 2 गुणा 7 14, 22 और 14 जोड़ा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर अगला 11वें में अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास था 24 सेंटीमीटर। तो r कितना हो जाएगा, पहले तो r ही निकाल लेते हैं। 12 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का। यहाँ कितना वृत्त है, ये पूरा है, आधा आधा, तो आधा। इसका आधा कर देंगे ना। यस ठीक है, सर तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना, तो बटा 2 लगा दिया। करो सॉल्व। पाई की वैल्यू नहीं डालनी, आंसर में पाई है तो पाई ऐसे ही रखा। आर स्क्वायर, आर कितना, 12 12 गुणा 12 2 बार बटा 2, 2 2 से 12 कटा 2 6, 12 गुणा 6 72. और साथ में पाई भी है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस सर डी इसका ये करेक्ट हो गया। क्लियर ये। यस सर यस उसके बाद लास्ट ये था 12वां। किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो व्यास कितना होगा। क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देंगे इधर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, और वो दिया हुआ है 64 पाई। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, यस आर स्क्वायर बना 64, तो आर कितना होगा, 64 रूट रूट कितना हो गया, r 8 सेंटीमीटर। 8 ही होगा ना, 8 8 64। यस सर यस सर तो त्रिज्या 8 हुई, लेकिन ऐसे ही नहीं, अगर 8 लिखा होता तो 8 को टिक कर दिया। देख लेना क्या पूछा है, व्यास। तो कितना होगा व्यास, 16 सेंटीमीटर 2 गुणा 8, तो वो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ये बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, यस सर समझ में आ गए ये सारे। यस सर तो देख लो, ऐसे ही नहीं होते सिंपल की तुक्के लगा के कर दिया, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन 2 2 नंबर वाले, 3 3 नंबर वाले भी आ सकते हैं। 1 1 नंबर वाले भी इतने ही लंबे होते हैं, 2 और 3 नंबर वाले भी इतने ही लंबे होते हैं। होता है ना ऐसा। यस सर कुछ होते हैं डायरेक्ट छोटे, जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि बताओ त्रिभुज वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो वहां पर आप डायरेक्ट लिख देंगे, वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं। परिधि का सूत्र क्या है, या पूछ लेंगे अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए ये ध्यान रखना कितना था, यहाँ भी किया हमने, दोनों में किया, इसमें भी और इससे पिछले में भी। ये पाई आर प्लस 2r, समझ गए ना कैसे आया था ये। अर्धवृत्त सर की परिधि, ऊपर से ये पाई आर है, आधे वृत्त की, पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, तो ये पाई आर है ऊपर, और नीचे ये व्यास है, ये 2r है। तो पाई आर प्लस 2r ये बनता है, या इसमें अगर r कॉमन कर दें तो पाई प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो ये भी पूछा जा सकता है इसमें। और ये सॉल्व जैसे किए हैं, ये पूरा आपने करना है इनको सॉल्व। ठीक है, यस ऊपर सर लिख देना चैप्टर नंबर 12 ब्रैकेट में MCQ। ठीक है, हेडिंग लिखना चैप्टर 12 MCQ। पता है ना MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। ओके, यस सर तो इस तरह से इसको कर लेना। बाकी फिर कल क्लास नहीं लगनी आपकी। ओके, कल क्लास नहीं लगेगी, अब हम मिलेंगे मंडे को। ठीक है, लेकिन कल के लिए भी काम दे दिया है मैंने, कल के लिए भी टेस्ट है। एक आ जाए 5 बजे टेस्ट, 5 से 6 के बीच वो करना है, और एक कल है। दोनों चैप्टर 11 की हैं, 18 क्वेश्चन है। ठीक है, Yes, sir. तो उनको भी अच्छे से सोच समझ के करना। फिर मंडे को मिलते हैं और तब अगली बात करते हैं।